अब बात करते हैं एक और बड़े रहस्य की, स्यमंतक मणि। महाभारत के मुताबिक ये एक ऐसी मणि थी जो भगवान कृष्ण से जुड़ी थी। कहते हैं ये मणि इतनी शक्तिशाली थी कि वह अपने आसपास धन दौलत और ऊर्जा फैलाती थी। पुराणों में कहा गया है कि स्यमंतक मणि को सोमनाथ के शिवलिंग के अंदर छुपाया गया था ताकि कोई इसे चुरा न सके। लेकिन जब 1025 में गजनी ने मंदिर पर हमला किया तो क्या वो इस मणि के पीछे था? कहते हैं उसने मंदिर का खजाना लूटा, लेकिन स्यमंतक मणि का कोई पता नहीं चला। क्या यह मणि आज भी मंदिर के गर्भगृह में कहीं छुपी है, या क्या यह एक ऐसी कथा है जो सिर्फ भक्तों के दिल में जिंदा है? और अगर यह मणि सच में यहाँ है तो क्या इसकी शक्ति आज भी मंदिर के आसपास महसूस होती है? फिर आता है सोमनाथ का वो रहस्य जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान करता है, बाण स्तंभ। मंदिर के पास एक छोटा सा स्तंभ है जिसमें 6ठी शताब्दी का एक शिलालेख लिखा है। इसमें कहा गया है कि यहाँ से समुद्र के रास्ते अंटार्कटिका तक कोई भी जमीन नहीं आती। ये बात आज मॉडर्न साइंस भी मानती है। सोमनाथ से साउथ पोल तक एक सीधी लाइन में कोई भी लैंडमार्क नहीं है। लेकिन यह सवाल दिल को छू जाता है। जब 6ठी सदी में न सैटेलाइट थे न ही गूगल मैप्स, तो पुराने भारत के लोगों को यह ज्ञान कैसे मिला? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कोई पुरानी विद्या का राज? और क्या यह शिलालेख कोई बड़ा संदेश छुपाए हुए है जो हम आज भी समझ नहीं पाए? अब चलिए मंदिर के पास बहती गोमती नदी के एक अजीब रहस्य की बात करते हैं। लोकल लोग कहते हैं कि गोमती का पानी हर रोज सुबह बढ़ता है और शाम को घट जाता है। यह ऐसा चमत्कार है जो वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए। कहते हैं यह शिव की माया है जो नदी के पानी को हर दिन एक नए रूप में लाती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है? ASI की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमनाथ के आसपास का जमीनी स्ट्रक्चर इतना अलग है कि यह पानी के फ्लो को अफेक्ट करता है। और दोस्तों, अरब सागर का वो राज जो सबको हैरान करता है। हजारों साल से यह समुद्र सोमनाथ के पास बहता है, लेकिन कभी इसने मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया। कई तूफान आए, समुद्र के उफनते पानी ने दुनिया के कई हिस्सों को तबाह किया, लेकिन सोमनाथ अपनी जगह पर अडिग रहा। कहते हैं यह शिव की रक्षा का चमत्कार है। लोकल लोग एक कथा सुनाते हैं, जब भी कोई बड़ा तूफान आता है समुद्र का पानी मंदिर के पास आकर शांत हो जाता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या प्रकृति खुद इस मंदिर की हिफाजत करती है? और अगर यह सच है तो क्या मंदिर के नीचे कोई ऐसी शक्ति है जो समुद्र को भी रोक लेती है? अब एक और बड़ा राज, 2020 की वो खुदाई जो IIT गांधीनगर के पुरातत्व एक्सपर्ट्स ने की। उन्होंने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करके मंदिर के नीचे एक 3 मंजिला इमारत का पता लगाया। ASI की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ढांचा शायद हजारों साल पुराना है, लेकिन इसका असली समय या मकसद आज भी एक राज है। क्या यह वो पुराना मंदिर है जो सतयुग में चंद्रदेव ने बनवाया था, या क्या यह कोई सीक्रेट टेंपल का हिस्सा है जो इन्वेडर्स से छुपाया गया था? और अगर यह इतना पुराना है तो क्या इसमें स्यमंतक मणि या कोई और खजाना छुपा है? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। और एक बात, स्कंद पुराण के मुताबिक सोमनाथ मंदिर का नाम हर युग में बदला। सतयुग में इसे सोमनाथ कहा गया, त्रेता युग में प्राणनाथ, द्वापर युग में भैरवनाथ और कलयुग में फिर से सोमनाथ। लेकिन पुराण कहते हैं कि भविष्य में यह प्राणनाथ के नाम से जाना जाएगा। क्या यह नाम बदलने की कथा सिर्फ एक पौराणिक बात है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छुपा है? और क्या यह मंदिर भविष्य के लिए कोई बड़ा राज रखता है? तो दोस्तों, ये थे सोमनाथ के वो रहस्य जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाते हैं। लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकती। आगे हम जानेंगे कि सोमनाथ आज भी क्यों एक बड़ा तीर्थ स्थल है। क्या यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र है या इसके रहस्य आज भी हमें कुछ नया सिखाते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा में, क्योंकि सोमनाथ के और भी राज खुलने बाकी हैं। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की कहानी पौराणिक कथाओं से शुरू हुई, इतिहास के तूफानों से गुजरी और रहस्यों के दरवाजे खुले। लेकिन आज यह मंदिर सिर्फ एक पुरानी कथा या राज नहीं, बल्कि भारत की आस्था और संस्कृति का एक जिंदा केंद्र है। एक श्लोक कहता है, सोमनाथ दर्शनम पुण्यम सर्व कामना सिद्धिदम, यानी सोमनाथ के दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है। आज हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं, अपने दुख दर्द छोड़कर शांति और शक्ति ले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सोमनाथ आज भी उतना ही खास है जैसा हजारों साल पहले था? क्या इस मंदिर में ऐसी शक्ति है जो आज के मॉडर्न जमाने में भी लोगों के दिल को जोड़ती है? चलिए देखते हैं कैसे सोमनाथ आज भी भारत का दिल है। आज सोमनाथ मंदिर दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हर साल 20 से 30 लाख भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। होली, शिवरात्रि और श्रावण महीने में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि वीरावल का हर रास्ता हर हर महादेव के नारों से गूंज उठता है। ये भक्त सिर्फ भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तक। कहते हैं यहाँ का शिवलिंग आज भी वही शक्ति रखता है जो चंद्रदेव के समय में था। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था है या इस मंदिर के पत्थर और हवा में कुछ खास बात छुपी है?
और क्यों लोग आज भी यहाँ अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने लेकर आते हैं। सोमनाथ की शानदार इमारत आज के जमाने में भी सबको मोहित करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये मंदिर चालुक्य स्टाइल आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है। इसके 150 फुट ऊंचे शिखर पर 10 टन का कलश है जो सूरज की रोशनी में चमकता है, और मंदिर के ऊपर 27 फुट लंबा एक ध्वज है जो हर 6 महीने में बदला जाता है, एक बड़े समारोह के साथ। ये शिखर और ध्वज न सिर्फ मंदिर की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि इसकी सनातन शक्ति को भी दिखाते हैं। कहते हैं इस शिखर के नीचे खड़े होने से एक अलग सी शांति मिलती है। लेकिन क्या यह शिखर सिर्फ एक डिजाइन है या इसमें कोई पुराना मंत्र छुपा है जो आज भी काम करता है? सोमनाथ सिर्फ भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि वीरावल के लोकल लोगों के लिए भी एक जीवन रेखा है। गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक सोमनाथ मंदिर की वजह से हर साल वीरावल में करोड़ों का टूरिज्म बिजनेस होता है। यहाँ के होटल, दुकानें और ट्रांसपोर्ट सब इस मंदिर के कारण चलते हैं। लोकल लोग कहते हैं कि सोमनाथ उनका घर चलाता है, उनकी रोजी रोटी देता है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात है, मंदिर के आसपास का बाजार न सिर्फ व्यापार का केंद्र है बल्कि संस्कृति का भी प्रतीक है। यहाँ के छोटे दुकानों में मिलने वाले शिवलिंग, रुद्राक्ष और प्रसाद लोगों के दिल में आस्था जगाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह मंदिर सिर्फ इकोनॉमी के लिए है या यह वीरावल के लोगों की रूह में बसा है? सोमनाथ की कहानी में एक और गहरा राज छुपा है जो चंद्रदेव से शुरू हुई थी। वो कथा दक्ष और उनकी पुत्री सती से जुड़ी है। सती का शिवजी से प्रेम, उनका बलिदान और फिर शिवजी का वैराग्य। ये कथा सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग से एक गहरा संबंध रखती है क्योंकि शिवजी की शक्ति यहाँ हर पल महसूस होती है। अगर आप इस कथा को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारी सती कथा वाली वीडियो जरूर देखें। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और शिव सती के प्रेम को एक नए रूप में दिखाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जाकर देखो और उस रहस्य को खोलो।